गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज की कक्षा में हम रस के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। इससे पहली वाली कक्षाओं में हमने रस के बारे में जाना, रस के भागों के बारे में जाना, ठीक है, रस के अंगों के बारे में जाना, रस कितने प्रकार के जाना, ठीक है, और रस है क्या है ये जाना, ठीक है। तो आज जो है हम इस कक्षा में सिर्फ केवल हम लोग रस के कुछ उदाहरण देखेंगे और ये जो है आपको उदाहरण जो है थोड़ी सर की आपको सुविधा होगी आपको जानने की में जो है यदि आपको प्रश्न आए इस तरह का कि आपको किसी भी रस का कोई एक उदाहरण लिखिए, तो आपको ये उदाहरण किस तरह से लिखना है ये समझ में आएगा और ये भी देखा जाएगा कि रस जो है 9 रस होते हैं, तो 9 रस की जो कविताएं होती है वह किस प्रकार की होती है ये आपको समझ में आएगा, ताकि कभी भी आप अपने जीवन में कभी भी आप कोई कविता पढ़ेंगे तो वो कौन से रस से संबंधित है इसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये परीक्षा के लिए भी आपको उपयोगी है और दूसरे जो है आपके जीवन में कविताओं के रस को समझने में भी जो है आपको आसानी करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ ही उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग पाठ को शुरू करते हैं, ठीक है। रस जो है हम लोग पहले पढ़ेंगे श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस में जब मन स्थिति रति स्थायी भाव के जागृत होने से आनंद की अनुभूति होती है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। नायक और नायिका के मिलने के और बिछड़ने के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, संयोग रस और संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। 2 तरह के श्रृंगार रस जो है 2 तरह के होते हैं। एक में जो है नायक और नायिका जो है आपस में मिलते हैं, उनमें प्रेम होता है, उसे संयोग जो है श्रृंगार कहते हैं। और एक होता है जिसमें जो है नायक नायिका में मिलन का अभाव होता है, यानी वो बिछड़े हुए होते हैं, ठीक है, विरह में होते हैं, साथ में नहीं होते हैं, तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण देखते हैं। हे खग मृग हे मधुर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ये जो है आपका वियोग श्रृंगार का है। ये उस समय का है जब सीता का हरण हो जाता है और राम जो है पूरे जंगल जो है सीता को खोज रहे हैं। ये सीता और राम के वियोग के समय का वर्णन है यहाँ पर, ठीक है। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है, वो जो है सभी से जो है सीता का पता पूछ रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते, जो तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितना संदेश, ठीक है, कितनी करुणा कितना संदेश पग पर पिच जाते बन पराग, ठीक है। इसका जो है ये उस समय का है, ये सांकेत का है, ये उर्मिला और लक्ष्मण के बिछो का है ये वर्णन, ठीक है। अगला रस हम लोग देखेंगे वो है आपका हास्य रस, ठीक है। हास्य रस का एक उदाहरण देखते हैं। हास्य रस, इस रस में किसी की बातों वेशभूषा या क्रियाकलाप, उसकी हरकतें जो होती है, उसकी जो क्रियाकलाप है उसको देखकर जो है मन हमको हंसी आती है, ठीक है। तो वेशभूषा क्रियाकलाप से उत्पन्न जो हास होता है उसका स्थायी भाव, हंसी जो आती है उसे उसका स्थायी भाव हास है, ठीक है। तो हास रस की जो कविताएं होती है इनको सुनकर जो है पाठक या जो सुनने वाले श्रोता जो होते हैं उनको हंसी उत्पन्न होती है, ठीक है। सरकंडे के से हाथ पाँव,
और मटके जैसा पेट, पिचके पिचके गाल दो, मुंह तो इंडिया गेट। एक उदाहरण देखते, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। साज जो है उन्होंने 15 मिनट तक साज को मिलाया और 15 जो है घंटा भर में जो है वो लोग आलाप को मिलाया। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। कह काका सम्मेलन में सन्नाटा छाया, श्रोताओं में केवल हमको बैठा पाया। ठीक है, तो ये जो है काका हाथरसी की जो है कविता है ये, जिसमें जो है उन्होंने एक वर्णन किया जिससे जो है हास्य रस को उत्पन्न किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, वो है करुण रस। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जो है, क्योंकि रस मैंने आपको पढ़ा दी हूँ, मैं पहले ही मैंने इसे पढ़ा दिया था, तो यहाँ पर जो है हम लोग केवल आज सिर्फ रस का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो अगला जो रस है वो है करुण रस। ठीक है, तो करुण रस में जो है को एक बार देखते हैं। दुख या शोक की संवेदना बड़ी गहरी होती है। किसी इच्छित वस्तु या प्रिय वस्तु की हानि, प्रिय व्यक्ति का वियोग से जहाँ शोक का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे करुण रस होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु, हम पर मथुरा जभे सिधारे। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समय का वर्णन है यहाँ पर। ठीक है, जब से श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो गोपियाँ सिर्फ केवल दिन रात उनके आंसू बरस रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। यहाँ पर गांधी जी को जब गोली मार दी गई थी तो उस घटना को लेकर कवि ने यहाँ पर जो है कविता लिखी है, जिससे जो है उसमें कवि का जो है शोक जो है वो पता चल रहा है। ठीक है, अगली जो रस है वो है आपका वीर रस। वीर रस जो है जीवन में वीरतापूर्ण कार्यों का बहुत महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। तो वीरता की घटनाओं को पढ़कर मन में उत्साह और वीरता का भाव उठने से जो आनंद मिलता है उससे हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। तो वीर रस का एक उदाहरण देखते हैं। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग जाए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ जो है एक बार फिर से पढ़ेंगे वो। ठीक है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग जाए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। ठीक है, दूसरा उदाहरण है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। तो ये तीनों जो कविताओं की पंक्तियां हैं, इसमें जो है वीर रस का भाव छिपा है। ठीक है, तो जब आपको वीर रस का उदाहरण देंगे तो आपको इसी तरह की कविताओं का वहां पर उल्लेख करना होगा। ठीक है, पांचवा रस है हम लोग का रौद्र रस। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज, धर्म का अपमान या बुरा होता देखने से उत्पन्न क्रोध क्या कहलाता है, रौद्र कहलाता है। क्रोध उत्पन्न होता है ना, तो ये क्या कहलाता है, रौद्र रस होता है। ऐसे भाव को लेकर लिखा गया काव्य रौद्र रस कहलाता है। तो यहाँ पर एक उसके उदाहरण देखते हैं। ये है कुरुक्षेत्र से। ये है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल,
युगल मलने लगे। करतल युगल मतलब दोनों हाथ मलने लगे, क्रोध से जो है दोनों हाथ मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। यहाँ पे जो है अर्जुन कह रहे हैं कि अब संसार देखे कि हमारे जो शत्रु है वो रण में मृत पड़े हुए मिलेंगे, हम उनका संहार कर देंगे, है ना। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। वे कौन? अर्जुन। ठीक है, तो ये था एक रौद्र रस का उदाहरण। अगला उदाहरण है भयानक रस का, है ना। तो भयप्रद वस्तु या घटना देखने सुनने से या शत्रु के विद्रोह से भय का संचार होता है। यही भय जब हृदय के अंदर उथल पुथल मचाता है और व्यक्ति पूरी तरह इसके वश में हो जाता है तो वह भाव उत्पन्न होता है। कौन सा? भयानक रस का। ठीक है, जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का एक उदाहरण देखते हैं कि एक और अजगर है, एक तरफ अजगर है लकी, एक और मृगराज, एक और जो है जंगल का राजा शेर है और दूसरी तरफ कौन है? अजगर है। विकल बटोही, बटोही का मतलब होता है राही, वो बेचैन है कि वो किस ओर जाए। ठीक है, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। और वो भय के कारण कि एक तरफ अजगर और एक तरफ जो है जंगल का राजा शेर है, वो किधर जाए, और वो भय के कारण जो है वहीं पर मूर्छित हो जाता है। यह है आपका भयानक रस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला है विभत्स रस। जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की कोई कमी नहीं है। यह घृणा का भाव जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क में पूरी तरह छा जाता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? छी, है ना। जब घृणा हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं? छी। कोई बहुत घृणा से भरा हुआ कोई दृश्य देखते हैं, कहीं गंदगी देखते हैं, जैसे कहीं पर जो है कोई जैसे जानवर मरा पड़ा है और उसको जो है चील कौवे जो है खा रहे हैं। ठीक है, तो ये दृश्य देखकर जो है मन एकदम विकल हो जाता है ना। तो ये कौन सा भाव उत्पन्न करता है? घृणा का भाव उत्पन्न करता है। और ये कौन सा रस कहलाता है? ये विभत्स रस कहलाता है। ठीक है, कोई एकदम घृणित चीज़ों को देख लेते हैं तो हमारा मन जो है वो विकल हो जाता है, परेशान हो जाता है ना। तो इसका उदाहरण है सिर पर बैठो काग। एक लाश पड़ी हुई है, युद्ध का दृश्य ये। तो सिर पर बैठो काग, आंख दो हाथ निकाल, खींचत जीबई स्यार, अतहि आनंद उर धारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरी काट काट के खात बिदारत। यहाँ पर जो है एक बहुत ही भयानक दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत है ना, कि ये उस समय है जब हरिश्चंद्र जो है एक घाट पर बैठे हुए हैं और वहाँ के वातावरण को देखकर उनके मन में जो एक घृणा सा उत्पन्न हो रहा है। तो वे वही देखते कि गिद्ध, सियार, कुत्ते और कौवे जो है मांस को नोचकर खा रहे हैं, और उसको देखकर जो है हरिश्चंद्र के मन में घृणा से उत्पन्न हो रही है ना। और ये जो है उनके मन में जो है ग्लानि जो है उत्पन्न कर रहा है, उनको घृणा उत्पन्न कर रहा है ये। ठीक है, तो सिर पर फिर एक बार पढ़ते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दो हाथ निकारत, खींचत जीभ ही स्यार, अतहि आनंद उर धारत, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। ठीक है, तो ये था विभत्स रस का उदाहरण। ठीक है, अगला उदाहरण है आपका अद्भुत रस का। कोई अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर विश्वास नहीं होता। जैसे कल मैंने बताया ना कि अगर आपने कोई अद्भुत दृश्य देख लिया है, जैसे कोई उड़न तस्वीर देख ली है, तो ये अद्भुत दृश्य है। ठीक है, तो उसको देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ठीक है, मन विस्मय और आश्चर्य से भर जाता है और एक अलौकिक आनंद प्रदान करता है।
यहाँ पर जो है कवि एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत है कि उस समय का दृश्य है कि जब महाभारत युद्ध में अर्जुन जो है वो अपने ही लोगों से युद्ध करने से जो है वो पीछे हट जाते हैं। तो उस समय जो है कृष्ण अर्जुन को जो है गीता का उपदेश देते हैं। ठीक है, तो कृष्ण के विराट रूप का वर्णन है यहाँ पर। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मतलब श्री कृष्ण का जो है वो विराट रूप है, विशाल रूप है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि मेरे पद के नीचे जो है क्या है, पाताल है। मुट्ठी में तीनों काल देख, उनकी मुट्ठियों में तीनों काल है। ठीक है, और मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझसे पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ठीक है, ये उस समय उनको जो है गीता का उपदेश देते, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, कि तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, तो उसी समय का ये है कि मेरे ये जो है मेरा जो रूप है, जो विशाल रूप देखो, सब मुझी में जो है जन्म लेते हैं मुझी से, और फिर मुझी में जो है मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके मन में जो था कि मैं अपनों से युद्ध नहीं करूँगा, उसको जो है वो हटाने के लिए यहाँ पर उनको गीता का उपदेश दिया जा रहा था। ठीक है, तो ये अद्भुत दृश्य है श्री कृष्ण का विराल और विकट जो है विशाल रूप है। ठीक है, और अगला है हमारा जो रस है वो है शांत रस। ठीक है, तो शांत रस जो है रसों में से सबसे अंतिम रस है, लेकिन इसके बाद दो रस और जोड़े गए हैं, है ना। तो शांत रस नवा रस है। ये जीवन की नश्वरता का ज्ञान होने से मन में एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसे में मनुष्य भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है कि जीवन की नश्वरता की जो है, यहाँ पे जो हम कोई कुछ हम अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। ये संसार जिससे भी मोह माया कर रहा है, ये संसार जो है नश्वर है, शरीर नश्वर है। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है तो उसे भौतिक चीज़ों से जो है उसमें उसका मन जो है वहाँ से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखिए। यही काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सिमिरो गाये राम ही, संतन सुनिए राम गुण गामही। मतलब यहाँ पर क्या है कि जप तप व्रत पूजा, है ना, श्री राम का सिमरन करो, ईश्वर का सिमरन करो, ईश्वर की भक्ति करो, यही जो है आपके साथ रहेगा। ये शांत रस का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला है आपका वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस भी जो है जैसे माता यशोदा का अपने बेटे कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ठीक है, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। माँ और पिता अपने बच्चों की क्रीड़ाओं को देखकर जो आनंद महसूस करते हैं, आनंद उनके मन में आनंद की भावना जो उत्पन्न होती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, बच्चे की बाल सुलभ क्रीड़ाओं को देखकर मन में उसके प्रति उठने वाला स्नेह भाव और आनंद की भावना ही वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, तो कृष्ण का पालने में लीला करना, यशोदा माँ का जो है उनका माखन चुराना, शिकायत करना, ऐसी बहुत सारी जो है जो सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ अलग ही उदाहरण देंगे। वो है माँ ओ माँ कहकर बुला रही थी, माटी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ में लिए, मुझे खिलाने आई थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। ठीक है, माँ ओ माँ कहकर बुला रही थी, माटी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा
क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। ठीक है, छोटी सी बच्ची है, वो मिट्टी खाकर आई और माँ को खिलाने के लिए आई है। उसकी इस चेष्टा को देखकर माँ के मन में उसके प्रति एक प्यार, एक स्नेह उत्पन्न हो रहा है। उसे ही हम वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, अंतिम भक्ति रस। ठीक है, ये ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव है। ईश्वर भक्ति सदा मनुष्य को शांति प्रदान करती है ना। तो यहाँ पर जो है ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना को दिखाया गया है। ये रस जो है भक्ति रस, जो तुलसीदास जी की भक्ति रचना से प्रभावित होकर जो है उसके बाद ये भक्ति रस को भी रसों में स्थान दिया गया। और वात्सल्य रस, सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन को पढ़कर जो है उनके वात्सल्य वर्णन के उस पे जो है इसे एक नए रस को जो है रसों में प्रस्थान दिया गया, वो है वात्सल्य रस। ठीक है, तो शांति भक्ति रस का जो है एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए, प्रभु तुम्हारी शक्ति वरुणा। हरे तन मन प्रीत पवन, मृदुर हो मुख मनोभावन। सहज चितवन पर तरंगित, तुम्हारी किरण तरुणा। ठीक है, ये जो है भक्ति है, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना को जो है प्रदर्शित करती है। तो ये था हमारा भक्ति रस। तो हमने आज जो है इस कक्षा में पूरे 11 रसों के उदाहरण को पढ़ा और थोड़ा थोड़ा सा का हमने रस के बारे में भी जाना। लेकिन रस के बारे में हमने विस्तार से पिछली कक्षाओं में जान लिया था, तो इसको समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाँ ये है कि आपको जो उदाहरण लिखने होंगे वो आपको और उदाहरणों को संचय करना होगा, इकट्ठा करना होगा अलग अलग रसों के अनुसार, और उसे याद कीजिएगा। और आपको एग्ज़ाम में तो सुविधा होगी ही होगी, और दूसरे जो है आपको अलग अलग रसों की कविता को पढ़ने का आनंद भी जो है प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।